भारत ऋषि मुनियों की धरती, गुरुओं पीर पैगंबरों की धरती, भक्तों की धरती, जो एक समय विश्व गुरु और सोने की चिड़िया थी। फिर भारत पिछड़ गया, भारत गरीब हो गया। इस वीडियो के जरिए मैं उस प्राचीन गौरव और समृद्ध विरासत की बात करूंगा, उसे हमने कैसे खोया और दोबारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी ने टोपी बेचने वाले उस पठान की कहानी सुनी है। टोपी बेचता हुआ वो एक जंगल से गुजरता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो जाता है। सोकर उठता है तो देखता है कि बंदर उसकी टोपियां लेकर पेड़ पर बैठे हुए हैं। वो अपना सर खुजलाते हुए सोचता है, बंदर भी वैसा ही करते हैं। वो अपनी टोपी उतार लेता है, सारे बंदर भी अपनी टोपियां उतार लेते हैं। वो टोपी ज़मीन पर फेंकता है और उसे देखकर सारे बंदर भी अपनी टोपियां उतार कर ज़मीन पर फेंक देते हैं। इस तरह वो सारी टोपियां वापस लेकर चलता बनता है। 50 साल बाद उसका पोता भी टोपियां बेचता हुआ उस जंगल से गुजरता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उठने पर देखता है कि बंदर उसकी सारी टोपियां लेकर पेड़ पर बैठे हुए हैं। उसे अपने दादा की दास्तान याद आती है। वो अपनी टोपी उतार कर हवा करता है, सारे बंदर भी वैसा ही करते हैं। वो अपनी टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंकता है, पर कोई भी बंदर अपनी टोपी ज़मीन पर नहीं फेंकता। फिर एक छोटा बंदर पेड़ से नीचे उतरता है, उसकी टोपी उठाता है और उसके गाल पर एक चपत लगाकर कहता है, यू थिंक ओनली यू हैव ए ग्रैंडफादर। हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। दुनिया ने हमसे बहुत कुछ सीखा, पर हमने उनसे सीखने की कोशिश नहीं की। 2016 IMF के पर कैपिटा GDP डेटा के अनुसार 192 देशों में कतर सबसे अमीर देश और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे गरीब देश है। भारत 127वें पायदान पर है। फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यूक्रेन, मालदीव्स, चाइना, थाईलैंड, भूटान सभी भारत से ज़्यादा अमीर हैं। भारत के पास सब कुछ है। 90 प्रकार के खनिज हैं, 8400 किस्म की जड़ी बूटियां हैं। धरती पर 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, पर 23 यूरोपियन देशों में केवल 2 ऋतुएं हैं, ठंड और भीषण ठंड। अफ्रीकन देशों में केवल 2 क्लाइमेट्स हैं, गर्मी और भीषण गर्मी। ब्राज़ील और मेक्सिको में केवल 2 ऋतुएं हैं, बारिश और भीषण बारिश। पर सारे 16 क्लाइमेट्स भारत पर हैं। आभारी है हिमालय के, वरना यहाँ भी साल में 8 महीने ठंड होती। धूप के कारण जमीन उपजाऊ है, फिर भी भारत गरीब है, जिसका पहला मुख्य कारण ऐतिहासिक है। इतिहास ने हमें गरीब बनाया। 1850 तक विश्व का 33% व्यापार भारत से होता था। हम सब कुछ उगाते, बनाते और निर्यात करते थे। हम आयात कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोहा, स्टील, कपड़े, मसाले, कारपेट्स, हीरे, मोती, चंदन सब कुछ निर्यात करते थे। भारत के अलावा डेनमार्क ही उच्च क्वालिटी का स्टील बनाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जहाज भारत के स्टील से बने थे, जिनमें 70 से 80 साल तक जंग नहीं लगता था। सरगुजा में सबसे ज़्यादा स्टील के कारखाने थे। 1000 साल से महरौली में आज भी लोहे का स्तंभ बिना जंग के खड़ा है। कासगंज के महादेव मंदिर में 500 सालों से घंटा बिना जंग के है। दक्षिण भारत में ऐसे कई लोहे के स्तंभ हैं जो सदियों से बिना जंग के खड़े हैं। हम सबसे बढ़िया मलमल, ढाका मलमल, सूरत मलमल और मालवा मलमल का निर्यात करते थे।
25 मीटर का थान एक माचिस की डिब्बी में आ जाता था। हम ककैया ईंटों का निर्यात करते थे जो 1000 सालों तक खड़ी रहती थी। इन ईंटों और चूने से बना आमेर किला आज भी खड़ा है। भारत और ईरान ही उच्च क्वालिटी के गलीचे बनाते थे। इस तरह 3000 सालों तक हमने विश्व के साथ व्यापार किया और बदले में सोना कमाया और सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हुआ। हमारी रॉकेट टेक्नोलॉजी भी बहुत उत्तम थी। विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है कि नासा की रिसेप्शन लॉबी में एक पेंटिंग प्रोमिनेंटली डिस्प्ले की गई है जिसमें टीपू सुल्तान की आर्मी अंग्रेज़ों के साथ लड़ रही है और टीपू के पीछे रॉकेट्स उड़ते हुए दिखाए गए हैं। जब 1799 में तुरुखन्नहाली की जंग में टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेज इन तकरीबन 700 रॉकेट्स को इंग्लैंड ले गए और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन्हें बनाना सीखा। हमारे जहाज लंदन होते हुए व्यापार के लिए अफ्रीका तक जाते थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज इन्हें रास्ते में लूटते थे। सोमालिया के समुद्री लुटेरे तो नए हैं, अंग्रेज पुराने लुटेरे हैं। जब उन्होंने देखा कि इनके जहाज़ों में इतनी धन दौलत है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बड़ी लूट के लिए उस देश में जाया जाए जहां पर खजाना है। लूट के लिए 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी की इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 थी। ब्रिटिश किंग ने इस शर्त पर कंपनी को लाइसेंस दिया था कि लूट का कुछ हिस्सा राजा को दिया जाएगा। 1600 ईस्वी की ब्रिटिश डिक्शनरी में ट्रेडिंग का अर्थ प्लंडरिंग है। हमने सोचा ट्रेडिंग का मतलब व्यापार है और इसी कन्फ्यूज़न में जहांगीर ने कंपनी को भारत में ट्रेडिंग करने का लाइसेंस दे दिया। कंपनी ने अपना पहला बेस सूरत में बनाया और इसे लूटा। लूट के धन से उन्होंने अपनी फ़ौज बनाई और जंगें जीती। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इतनी धन संपदा है तो क्यों ना इसे लूटने के लिए इन पर राज किया जाए। 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ प्लासी की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में अंग्रेज केवल 3000 थे और भारत 62,000। फिर भी भारत हार गया। वजह थी भारतीय सेनापति मीर जाफ़र अली खान, जिसे लालच देकर क्लाइव ने खरीद लिया। जाफ़र ने सेना सहित अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दिया और भारत हार गया। क्लाइव ने 62,000 भारतीय सैनिकों को अपनी फ़ौज में मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि जीत के बाद मैंने प्लासी से मुर्शिदाबाद तक एक लंबा मार्च किया। मैं घोड़े में सबसे आगे था। मेरे पीछे 3000 अंग्रेज सिपाही और उसके पीछे 62,000 भारतीय सिपाही थे, जिनमें मीर जाफ़र भी था। हजारों भारतीय जुलूस के दोनों तरफ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। क्लाइव ने आगे लिखा है कि अगर उस दिन भारतीयों ने तालियां ना बजाकर केवल एक एक पत्थर भी हम पर मारा होता तो सन 1757 में भारत का इतिहास बदल जाता। जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस गया तो 1772 में उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया गया क्योंकि उसने लूट के धन से हिस्सा नहीं दिया। ट्रायल के दौरान उससे पूछा गया कि वो भारत से कितना धन लूट कर लाया। क्लाइव ने जवाब दिया कि उसने गिना नहीं, पर उस लूट के धन को इंग्लैंड लाने के लिए उसे 900 पानी के जहाज किराए पर लेने पड़े। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा मच गया। उससे पूछा गया कि तुम क्या लूट कर लाए हो। क्लाइव ने जवाब दिया कि मैं इन जहाज़ों में सोना, चांदी, हीरे, मोती, पन्ना भर कर लाया हूँ। इतना धन केवल रॉबर्ट क्लाइव अकेला लूट कर ले गया। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, पर फांसी से पहले 1774 को उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दूसरा लुटेरा वारन हेस्टिंग्स आया। इस तरह भारत को लूटने 44 लुटेरे आए और आखिरी लुटेरा माउंट बेटन था। पहले उन्होंने बगैर कानून के लूटा और फिर बाद में तरह तरह के 23 टैक्स जैसे एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, ऑक्ट्राय टैक्स, टोल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, एग्जिट टैक्स, एंट्री टैक्स, इनकम टैक्स लगाकर
कानूनन लूटा। हमारे लूट के धन से वे अमीर हुए और हम गरीब। लंदन हमारे लूट के धन पर ही खड़ा है। आज $1 की कीमत तकरीबन 74 रुपये है। 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था। अंग्रेजों ने लूट के साथ साथ भारत के घरेलू उद्योगों को भी बर्बाद किया, जिसके फलस्वरूप 2018 के ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर 33% से घटकर 1.7% रह गया। भारत कितना अमीर था, इसका अंदाज़ा हम लॉर्ड मैकाले द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को दिए भाषण से लगा सकते हैं। वे कहते हैं, मैं भारत के कोने कोने में गया, पर ना तो यहाँ कोई चोर नजर आया और ना ही कोई भिखारी। यहाँ इतनी धन संपदा और लोगों के इतने हाई मॉरल वैल्यूज़ हैं कि मैं नहीं सोचता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक हम इनके स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज़ को ख़त्म ना कर दें। भारत में लूट का इतिहास पुराना है। अंग्रेज़ों के पहले भी भारत कई बार लूटा गया। महमूद गजनी केवल एक सोमनाथ मंदिर को लूटने 17 बार आया। मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूरलंग ने लूटा। जब कोई देश लुटता है तो वह गरीब हो जाता है। ये है हमारे गरीब होने का ऐतिहासिक कारण। दूसरा कारण है, हमने अपने मॉरल वैल्यूज़ और कल्चरल हेरिटेज को खो दिया। हम सत्यवादी, धर्म का पालन करने वाले और अहिंसावादी थे। ये हमारी ताकत थी। इन सब को भुलाकर हमने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। तीसरा कारण है, हमने एकता और देश प्रेम की भावना को मजबूत नहीं रखा। अपने निजी स्वार्थ के लिए विदेशी ताकतों को फलने फूलने का मौका दिया। चौथा कारण, हमने गुरु के, पवन गुरु, पानी पिता, माता त्रत महत के उपदेश को भुला दिया और एनवायरनमेंट, अपने रिसोर्सेस का ध्यान नहीं रखा। और पांचवा कारण है, हमने इतिहास से सीख नहीं ली, ना ही दूसरों से सीखने की कोशिश की। आइए उस पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए एक नए भारत के निर्माण में सहयोग दें, जो गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, संप्रदायवाद तथा जातिवाद से मुक्त हो।